हरे राम। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ये पूरा का पूरा जो 11वां स्कंद है, अभी समय तो इतना होता नहीं है, ऐसे करता है हृदय की इसको जल्दी से जल्दी पढ़ लिया जाए। बार भूल जाते हैं ना हम लोग, बार बार पढ़ना चाहिए। यहाँ भगवान, मैं थोड़ा इसको थोड़ा जल्दी से स्कैन करता हूँ और फिर मैं कुछ श्लोकों पे आना चाहता हूँ, जो श्लोक संख्या है 20 से लेकर 24। जैसे कि हमने भगवद गीता में 13वें अध्याय में 8 से 12 पढ़े थे और उधर 14वें में 20 से 25 श्लोक पढ़े थे, पूरा समरी। ऐसे इस अध्याय में भी भगवान बता रहे हैं कि भाई मुझसे प्रेम कैसे प्राप्त होगा, ये मैं आपको सार सार बता रहा हूँ। और भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं उद्धव से, तो वो श्रोता भी बहुत ऊंचे दर्जे का है। और भगवान तो इसको उद्धव गीता के नाम से भी जाना जाता है, ये भी भगवान की गीता है। आई थिंक ये सब भी हमको ना, जैसे गीता पढ़ी है ऐसे ये भी याद होना चाहिए। जैसे गीता में तो हमें आइडिया है सब कुछ, लेकिन ये सारे श्लोक हमारे मन में नहीं रहते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा क्योंकि समय का अभाव है, तो फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ूंगा बाद में डिटेल में। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति ने आत्म साक्षात्कार, व्यक्ति को क्या करना चाहिए, जिसने ये जो शास्त्रों का ज्ञान का विकास किया है, कहाँ तक लेगा ज्ञान को, उसको एनलाइटनमेंट हो गया, मतलब भगवान तक पहुंच गया वो। और वो जो निराकारवादी ज्ञान है उससे भी मुक्त है। वो समझ गया है कि ये जो ब्रह्मांड है, संसार, ये केवल एक इल्यूजन। अब ये एक महत्वपूर्ण बात आ गई, ऐसे ना हमें पूर्ण रूप से स्वीकार करना चाहिए। आधा स्वीकार करने से बहुत खतरनाक हो जाता है। यहाँ पे लिखा है कि भौतिक संसार केवल एक भ्रम है। यहाँ जो भी आपको सुख दुख लग रहे हैं, सुख भी भ्रम है और दुख भी भ्रम है। बहुत बड़ी बात है। ऐसे समझने से ही तो मुक्त हो गए। जैसे हम कल एक डिवोटी कह रहे थे कि वहां जाके जब मैं सामने देखता हूं तो दूर रहे स्थिति तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सामने नहीं देखा जाता। अरे दूर में तो कोई भी कर लेगा, सामने देख के तो करना होता है। सामने देख के तो समझना है। दूर में तो हम लोग भूल वो हो जाता ना, उसमें क्या आपका रोल है। जब सामने होगा तभी तो होता है सब कुछ। जब विषय वस्तु सामने होती है तब अपने आप को नियंत्रित करना, वही तो बहादुरी है, वही तो ज्ञान की जरूरत पड़ती है। भगवान कह रहे हैं फिर बाद में क्या करना चाहिए, वो सारा ज्ञान भी मुझे समर्पित कर देना चाहिए। और वो तरीका भी जिससे उसने प्राप्त किया है, मैं अभी डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, इस श्लोक पे ही बहुत बड़ी चर्चा हो जाएगी। अगले श्लोक में लिखा है, जो व्यक्ति वास्तव में शिक्षित है और जो आत्म साक्षात्कारी दार्शनिक लोग हैं, उनकी पूजा का वास्तविक उद्देश्य कौन है, मैं हूं। और उनका जो इच्छित उद्देश्य जीवन का, वो भी मैं हूं। और जिस तरीके से वो उद्देश्य को प्राप्त करेगा वो भी मैं हूं। और सारे ज्ञान का कंक्लूजन भी मैं हूं। वास्तव में मैं ही सुख के और उनके दुख से जो मुक्ति का कारण भी मैं हूं। देखो यहाँ पे साफ लिखा है। इसलिए इन इस ज्ञान से यही कंक्लूजन निकलता है कि भगवान की भक्ति से ही केवल हमारे सारे दुख दर्द दूर हो सकते हैं। भगवान सीधे कह रहे हैं। ऐसे जो वास्तव में ज्ञानी महात्मा हैं, उनका और कोई उद्देश्य नहीं होता है जीवन में मेरे अलावा। भगवान एक तरीका है हर चीज का, सुख का दुख का। इसलिए भगवान के पीछे पड़ जाना चाहिए हाथ धो के। आगे कहते हैं, जिन लोगों ने पूर्ण सिद्धि प्राप्त कर ली है, कैसे प्राप्त की है, इस
अनुभव ज्ञान के द्वारा, अनुभव के द्वारा, फिलोसफिकल और रियलाइज नॉलेज के द्वारा क्या सिद्धि प्राप्त करी है? उन्होंने मेरे चरण कमलों को, भगवान खुद ही बता रहे हैं, उनको उनको क्या कर लिया उन्होंने? उनको परम दिव्य वस्तु मान लिया है कि भगवान के चरण कमल ही दिव्य है। इस प्रकार जो दिव्य है, जो विद्वान ज्ञानी ऐसे जो महात्मा हैं, वो मुझे बहुत प्रिय है। और अपने ये पूर्ण ज्ञान के द्वारा ही मेंटेन्स मीन हैप्पीनेस। भगवान कहते हैं मैं ऐसे जो ज्ञानी भक्त हैं, जो अनुभवी भक्त हैं, उनसे मैं बहुत खुश रहता हूँ। भगवान खुद ही कह रहे हैं बात। और वो मुझे बहुत प्रिय है। तो भक्त कभी मूर्ख नहीं होता। और ये जो परम सिद्धि है, ये कैसे प्राप्त होती है? आध्यात्मिक इज प्रोड्यूस्ड बाय ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, कैन नॉट बी डुप्लीकेटेड बाय परफॉर्मिंग ऑस्टेरिटीज, visiting holy places, chanting silent prayers, giving in charity, or engaging in other pious activities. The perfection which is produced by a small fraction of spiritual knowledge cannot be duplicated by. मतलब भगवान जो अनुभव वाला ज्ञान है, इसकी बहुत दिव्य ज्ञान की बहुत यहाँ पर प्रशंसा कर रहे हैं। वो तपस्या से भी नहीं होता है, ना ही वो आप जो पवित्र स्थान है, धाम आदि, वहां विजिट करने से भी नहीं होता है, चैंटिंग साइलेंट प्रेयर से भी नहीं होता है, ना दान से होता है। तभी तो चौथे अध्याय में कहा है भगवान ने कि जितने भी यज्ञ हैं किसी भी तरह का, उनका फल क्या है? वो सब ज्ञानम परिसमाप्यते, तो ज्ञान में कन्वर्ट होने चाहिए। ज्ञान समझ के करना ज्यादा महत्वपूर्ण है चीजों को। अभी ये भी एक बड़ा श्लोक है, जो बहुत चर्चा हो सकती है, लेकिन मैं भी आगे जा रहा हूँ। इसलिए प्रिय उद्धव, इस ज्ञान के द्वारा तुम्हें समझना चाहिए तुम कौन हो। देखो इस बात पे जोर दे रहे, मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। ये संसार वास्तव में ये एक भ्रम है। कि संसार वास्तव में, संसार से हम इतने आसक्त और सुखी दुखी हो रहे हैं। बहुत गहरी आसक्ति है, बहुत गहरी आसक्ति है, तभी तो कोई निकल नहीं पा रहा। हम समझ नहीं पा रहे मैं कौन हूँ। भगवान कह रहे हैं तुम्हें क्या करना चाहिए? समझना चाहिए तुम कौन हो, और फिर एडवांसिंग माय क्लियर रियलाइजेशन ऑफ वैदिक नॉलेज, advancing by clear realization of Vedic knowledge, you should worship me in the mood of loving devotion. फिर आप जो वेदों का जो ज्ञान के द्वारा उसको अनुभव करके मेरी सेवा में लगना चाहिए, प्रेम से सेवा करनी चाहिए मेरी। पहले बड़े बड़े ऋषि, उन्होंने वैदिक ज्ञान के यज्ञ के द्वारा और ये आध्यात्मिक साक्षात्कार के द्वारा मेरी पूजा की थी अपने हृदय में, और मुझे उन्होंने सारे यज्ञों का परम ईश्वर माना और हर एक के हृदय में परमात्मा के रूप में देखा। इस प्रकार मेरी तरफ आते हुए ये सारे ऋषियों ने परम सिद्धि प्राप्त कर ली। भगवान उदाहरण भी दे रहे हैं कि भाई देखो, पहले लोगों ने ऐसे नहीं, मैं पहली बार बोल रहा हूँ, पहले बहुत लोग कर चुके हैं ऐसे, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वह आगे कहते हैं, प्रिय उद्धव, ये शरीर और ये मन जो 3 गुणों का बना हुआ है, द मटेरियल बॉडी एंड द माइंड, कैसे बना हुआ है? 3 गुणों का। The material body mind come attach themselves to you, but they are actually illusion. वास्तव में क्या है? सब भ्रम है। Since they appear only at the present, having no original or ultimate existence. ऐसे लगता है कि अभी है, लेकिन वास्तव में चीजें होती नहीं है। ये कैसे संभव है? How it is possible? इसलिए जीवन की जो भिन्न भिन्न स्तर हैं, जैसे कि जन्म, वो जो 6 चीज हम कल बात कर रहे थे। व्यक्ति जन्म लेता है, फिर उसका धीरे धीरे आगे बढ़ता है,
फिर वो भी संतान उत्पत्ति करता है, फिर वो थोड़े दिन रहता है, फिर गिरना शुरू होता है और फिर मर जाता है। वास्तव में इनका आपका जो असली आत्मा है उससे कोई संबंध नहीं है। और ये जीवन के स्तर हैं, ये वास्तव में सब शरीर के स्तर के हैं। देखो, ये जो ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जिसको हम महसूस नहीं कर रहे हैं। इसी के कारण सारी समस्याएं बनी हुई हैं। भगवान कितना जोर लगा रहे हैं, वही गीता का जो सेकंड चैप्टर है, ऑलमोस्ट वही बात कह रहे हैं भगवान दूसरे शब्दों में भगवान वही बात दोहरा रहे हैं कि आप आत्मा हो। ये चीजें पहले भी नहीं थी और आगे भी नहीं रहेंगी। खाली शरीर अभी अभी है, शरीर खाली, तो सब तो मिटने ही वाला है, सब कुछ मिट जाएगा ये। तो श्री उद्धव ने कहा, हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे विश्व रूप, कृपा करके मुझे बताओ, समझाओ कि जो ज्ञान का विधि है, विच ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स डिटैचमेंट एंड डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ द ट्रूथ, क्या करता है वो जो ज्ञान से वैराग्य आता है। ये मुझे कुछ आवाज से आ रही है, आपको तो नहीं आ रही ना? विच ऑटोमेटिकली ब्रिंग डिटैचमेंट एंड डायरेक्ट परसेप्शन ऑफ ट्रूथ, इसी से वैराग्य और परम सत्य होता है, परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, परम सत्य का अनुभव होता है, विच इज जो दिव्य है और विच इज ट्रेडिशनल अमंग ग्रेट स्पिरिचुअल फिलोसफर्स, और जो परंपरा से भी आता है। ये जो ज्ञान है, जिसको बहुत उन्नत जो महात्मा है वो उसको प्राप्त करते हैं, ढूंढते रहते हैं। दिस नॉलेज डिस्क्राइब लविंग टू योर, तो वो ज्ञान, जो वास्तव में असली ज्ञान कौन सा है? भगवान की प्रेममयी सेवा। वो कैसे प्राप्त होता है, श्री उद्धव पूछ रहे हैं। आगे कहते हैं, हे प्रभु, क्योंकि एक व्यक्ति हु इज बीइंग टॉर्मेंटेड ऑन द टेरिबल पाथ ऑफ बर्थ एंड डेथ, जिसको जन्म मृत्यु के कष्टों से जो बहुत परेशान है, एंड इज कॉन्स्टेंटली ओवरवेल्म्ड बाय द थ्री फोल्ड मिजरीज, और जिसको तीन तरह की ये विपदाएं सता रही हैं। तीन तरह की विपदाएं सबको पता है, आपको नहीं पता तो आपस में चर्चा करो। आई डू नॉट सी एनी पॉसिबल शेल्टर। देखो, इनको तो समझ में आ गया कि मुझे तो कोई दिखाई देता नहीं कि आपकी शरण लिए बिना कि मेरे कष्ट दूर हो जाएंगे। इसलिए मैंने कल भी देखा, मेरी शिकायत है, आप भक्त लोग कल भी भाग उठे, इतनी हमने चर्चा करी फिर भी टिक नहीं पाया कोई। सबको लगता है कि भगवान के चरण कमल हमारे लिए चैंटिंग है, जप जप करते हैं जो। आप जप में नहीं टिकते हैं। और यहाँ पे सब लोग कह रहे हैं, भाई तू मर जाएगा, तू जहां जा रहा मरने के लिए जा रहा है, उससे तेरी प्रॉब्लम बढ़ेगी। और आप भजन कर लो। वो कह रहे हैं, मैं तो नहीं देख पाता कोई और आश्रय आपके चरण कमलों के अलावा जिससे हमारे ये कष्ट खत्म होंगे। संसार के कष्ट भी, तीन तरह के कष्ट संसार में आ रहे हैं। शरीर के कष्ट हैं, एक जीव दूसरे जीव को कष्ट दे रहा है, और देवताओं से जो कष्ट आ रहा है। ये तीन तरह के कष्ट हैं, शरीर के और मन के। मतलब इसमें सभी तरह के कष्ट आए, तीन तरह के कष्ट मतलब सभी तरह के कष्ट इसमें आ गए। वो सारे केवल आपके चरण कमलों की सेवा से खत्म होंगे। विच आर जस्ट लाइक ए रिफ्रेशिंग अम्ब्रेला। भगवान के चरण कैसे हैं? ये एक बिल्कुल तरोताजा करने वाली छतरी के समान है चरण। कैसी अम्ब्रेला है ये? अम्ब्रेला वो पानी को रोकती नहीं है, ये अम्ब्रेला एक बहुत ही स्वादिष्ट अमृत की वर्षा करती है। ऐसी छत है, छत में से मतलब अमृत गिरता रहता है। भगवान के चरण कमल ऐसे हैं। आपको किसी को ये मालूम है कि भागवतम का जो सबसे अंतिम श्लोक है वो क्या है? आप सोच लीजिए, मुझे बता देना। वो मतलब सबसे अंत में कौन से श्लोक पे खत्म किया है श्रील वेद व्यास ने? क्या क्या कह रहे हैं आपको? आप बताइए, किसी को पता है तो। सबसे अंत का श्लोक क्या है? वहां पे बता रहे हैं कि ये जो संकीर्तन है, संकीर्तन से सारे दुख खत्म हो जाते हैं। ये लास्ट श्लोक है भागवतम का।
और भगवान को प्रणाम करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। लास्ट में ये लिख के गए वो 18,000 श्लोकों का अंतिम श्लोक ये बोला है, भगवान के नाम संकीर्तन यशः, कि आपके जिसके नाम संकीर्तन करने, वो नाम संकीर्तन में हमारी रुचि नहीं हो रही तो फायदा क्या है दीक्षा लेने का, फायदा क्या है कथाओं में बैठने का, फायदा क्या है सुनने का। यही तो बात समझने के लिए है सारी बात, कि भाई जब करना है और भक्तों के संग में करना है, जोर जोर से करना है। आधा घंटे 6 बजे तक नहीं रुकते, 6 बजे तक एक भी व्यक्ति नहीं जाना चाहिए, कोई ऐसी आफत नहीं, अपना काम थोड़ा आगे पीछे कर लो, जो करना करो, 6 बजे तक रुकिए और 3 बार दिन में कथा सुनिए, ऐसी व्यवस्था बनाइए। अगर काम भी है छोड़ दो उसको, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, छोड़ दो उस काम को। बोलो भाई इतना ही होएगा मुझसे, देख लो नौकरी पे रखना है, काम धंधा है, जो भी है भजन कर लीजिए, भजन से अपने आप सब सही हो जाएगा, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा आपका। आप भगवान के लिए रिस्क लोगे तो भगवान भी, आप भगवान देखेंगे इसका मेरे पे विश्वास है कि नहीं है, तभी तो करेंगे। वो कहेंगे यार विश्वास ही नहीं है, ऐसा गंदा गंदा आदमी है, विश्वास ही नहीं करता, मैं इसके लिए इतना कर रहा हूँ और मुझे धोखेबाज समझता है। धोखेबाज हूँ क्या? मतलब मैं धोखा दे दूंगा आपको? आप मेरा भजन कर रहे हो, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मैं धोखेबाज हूँ क्या? गंदा आदमी हूं मैं? भगवान को अच्छा थोड़ी लगता है ऐसे। विश्वास करना चाहिए भगवान पर। आगे कहते हैं, हे सर्वशक्तिमान भगवान कृपा करिए और इस उदास व्यक्ति को, जिसकी कोई निराश जीव को, जो इस उसमें गिर जाता है ना गड्ढे में, भौतिक संसार के घने गहरे अंधकार रूपी होल में गिर गया है, वेयर द स्नेक ऑफ टाइम है, और वहां पे उस गड्ढे के अंदर क्या आना है, गड्ढा में के अंदर एक सांप है जिसने उसके खा लिया है। सांप ने सांप ने मुझे डंक मार दिया है। इस संसार में कौन है सांप? सांप की तुलना कर रहे हैं काल से। काल हमें मार रहा है ना, मर रहे हैं दिन रात, हमारी जिंदगी खत्म हो रही है। इन स्पाइट ऑफ सच अबोमिनेबल कंडीशंस, इतनी गंदी स्थिति होने के बावजूद भी ये जो दयनीय जीव है, हैज ट्रेमेंडस डिजायर, फिर भी उसको बहुत ज्यादा इच्छा है उसकी, वो भौतिक सुख लेने की, जो तुच्छ है, नग्न, मतलब नाम मात्र सुख है वो। और वो कोई कह नहीं सकता मैं सुख मिला है, ऐसा लगता है सुख मिला लेकिन मिला नहीं, कहाँ भाग गया, क्योंकि सपने जैसा है ना। और तुच्छ बाद में बहुत, महाराज कहते हैं हिजुलनेस गोविंद महाराज अपने लेक्चर में बोलते हैं, उससे अनलिमिटेड मिजरीज आती हैं। संसार का थोड़ा सा सुख हम जो लेते हैं उससे दुख, वो महाराज ऐसे नहीं कहते, महाराज कहते अनलिमिटेड मिजरी आती है, अनलिमिटेड। मतलब थोड़ा बहुत दुख नहीं आता है, बहुत दुख देता है सुख थोड़ा सा। और कल भी मैंने कहा था कि अपने माथे पे लिख के रखना है, क्योंकि माथे का मतलब है कि अपनी बुद्धि में छपवा दो। क्या मैंने कल बोला था, याद है किसी को? क्या शब्द बोला था? यहाँ पे लिखना है आपको, विषया खलु सर्वतः स्यात्। अरे ये विषय सुख तो हर एक जीव को मिल रहा है, छिपकली को, चूहे को, सबको, बिल्ली को, कुत्ते को, सुअर को, गधे को, जिसको आप, जिसके लिए इतना प्रयास कर रहे हैं हम लोग। ये भी तो कह रहे हैं वो, विषा खलु, खलु माने ऑलवेज, सब हमेशा, ये विषय सुख सर्वतः सब जगह स्यात् है, सब जगह है ये तो। और वो कह रहे हैं इतना गंदी स्थिति, इतनी दयनीय बुरी स्थिति होने के बाद भी इस जीव को इतनी विशाल आशाएं होती हैं, और हमारे अंदर इतना ये भरा पड़ा है। प्लीज सेव मी, मुझे बचाइए प्रभु, मेरे ऊपर अपने निर्देशों का अमृत डालो। इसलिए मैं खुद महसूस करता हूँ जब ये भागवतम पढ़ते ना, चेतना पे असर पड़ता है, बहुत गहरा असर पड़ता है। और श्रील प्रभुपाद का एक स्टेटमेंट है, कितनी बार बोला है कि जो भक्त डेली कम से कम 1 घंटा ध्यान पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, गंभीर होके नहीं अध्ययन करते हैं, उनका पतन हो जाता है, गारंटी से वो पतित हैं। आप अगर डेली अध्ययन नहीं करते ना 1 घंटा, अध्ययन मतलब आपका स्वयं का अध्ययन, मैं क्लास की बात नहीं कर रहा हूं, क्लास सुन लिया आपने,
आपका अपना अध्ययन, गहरा अध्ययन, क्योंकि अ, वो एक आपके पास समय भी होता है उसमें बहुत और सोच सकते हो, उसका एक अलग असर पड़ता है। और शिला प्रभुपाद एक किताब है रीडिंग रिफॉर्म के नाम से, रीडिंग रिफॉर्म कुछ करके है। महाराज हिज होलीनेस सतस्वरूप महाराज लिखा है। उस किताब में महाराज ने कम से कम 25 जगह ये कोट किया प्रभुपाद जी का, वो कि शिला प्रभुपाद ने ये कहा था। तो ये प्रभुपाद ने देखा होगा कि भक्तों के साथ क्या हो रहा है। जो लोग नए अध्ययन करते हैं वास्तव में माया में रहते हैं वो सारे दिन। उनके मन में, इंद्रियों में माया के विचार घूमते रहते हैं, भोग के विचार, संसार के विचार, और उनका पतन हो जाता है। इसलिए ये ग्रंथ, नहीं तो इन ग्रंथों पे इतना जोर नहीं होता पढ़ने पर। ये पढ़ना बहुत जरूरी है, प्रभुपाद का स्टेटमेंट है। तभी तो हम रात को पढ़ते हैं, कृष्णा को पढ़ते हैं, सुबह भी मैं पढ़ने का प्रयास करता हूँ। हरे कृष्णा। अगर आप बहुत ध्यान से अभी सुन रहे हैं, क्योंकि मैं तो पढ़ ही रहा हूँ, लेक्चरबाजी नहीं कर रहा हूँ, तो आपको थोड़ा बहुत इसका भी मिल सकता है जो कुछ पढ़ पा रहे हैं। अगर आप पूरी श्रद्धा के साथ पढ़ेंगे तो रुचि लेके, तब फायदा होगा। आगे कह रहे हैं 5-13 हो गए कि परम भगवान ने कहा, प्रिय उद्धव, जस्ट एज यू आर नाउ इंक्वायरिंग मी, जैसे अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं, उसी प्रकार भूतकाल में राजा युधिष्ठिर ने, हु कंसिडर्ड नो वन इज एनिमी, जो अजात शत्रु हैं, किसी को अपने शत्रु नहीं मानते, उन्होंने भी इंक्वायर्ड फ्रॉम द ग्रेटेस्ट ऑफ द अपहोल्डर्स ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उन्होंने किससे, भीष्मा से प्रश्न पूछे थे। और हम सब वहां पर, महाराज भगवान कह रहे हैं कि बहुत ध्यान पूर्वक सुन रहे थे हम सब, केयरफुली लिसनिंग, देख रहे हैं आप, केयरफुली। ये नहीं है आप गायब ही हो रहे हैं क्लास में से, ध्यान नहीं है क्या बात चल रही है, बहुत ध्यान से सुनना चाहिए। तो वो बता रहे हैं, अब भगवान देखो ऐसे, भगवान रेफरेंस देते हैं, भगवान ये नहीं बोल रहे कि मैं बोल रहा हूँ, भगवान देते हैं ऐसे। पहले भी ये बात आई थी। तो जब बहुत बड़ा कुरुक्षेत्र का युद्ध खत्म हो गया, राजा युधिष्ठिर इतने अपने शुभचिंतकों की मृत्यु के कारण बहुत दुखी थे, और इस प्रकार आफ्टर लिसनिंग टू इंस्ट्रक्शंस अबाउट मैनी रिलीजियस प्रिंसिपल्स, उन्होंने बहुत कुछ सुना। जैसे व्यक्ति जब परेशान होता है ना, जो आध्यात्मिक व्यक्ति होते हैं, उनको वो सुन रहे थे, लेकिन बाद में वो फिर भी उनकी शांति नहीं मिली उनको। फिर बाद में वो गए कहाँ पर, एंड ही फाइनली इंक्वायर्ड अबाउट द पाथ ऑफ लिबरेशन, उन्हें बहुत धार्मिक सिद्धांत सुने, उन्होंने मुक्ति के मार्ग के बारे में उन्हें प्रश्न पूछा। तो वो मैं आपको बताऊंगा, अभी भगवान कह रहे हैं। तो वो जो वैदिक ज्ञान के धार्मिक सिद्धांत हैं वो मैं बोलूंगा। कौन कौन सिद्धांत? ज्ञान के, वैराग के, आत्म साक्षात्कार के, इसलिए वैराग्य साथ में चलता है, वैराग्य और ज्ञान ये सब साथ साथ चलेंगे। और श्रद्धा, वहां श्रद्धा की बात हो रही है, श्रद्धा के बिना कुछ नहीं हो सकता। जो बिना श्रद्धा के सुनते हैं उनका कल्याण नहीं होता है। और जोश न सर्विस, भक्ति क्या है, वो भीष्म देव के मुख से जो सुनी गई थी वो सीधा मैं सुनाऊंगा आपको। भीष्म देव की कितनी, भीष्म देव महाजन है, भगवान भीष्म देव को वो दे रहे हैं, आप देख रहे हैं आप। और जब कोई व्यक्ति, भगवान ने शुरू कर दिया, ये बहुत बड़ी बात है, संसार वास्तव में सब माया मात्र है। इस संसार कोई वस्तु मेरे से संबंधित नहीं है। मैं आत्मा हूँ, भगवान का दास। मैं केवल भगवान की भक्ति करके इस होल से निकलने आया हूँ, डार्क होल है। और इसमें सबसे बड़ा गहरा जो फंदा है वो मेरों का है, मैं और मेरे, ये मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरा मेरा घर, ये मेरे माँ बाप, इनमें फंसा हुआ जी, ये भगवान का फंदा है, मैं और मेरा। यहीं से राग द्वेष शुरू होता है, ये पराया है, अपना है। और मर जाता है व्यक्ति, उस समय तो कोई रोकता नहीं, तू अपनों को छोड़ के कहाँ जा रहा है, अपनों को छोड़ के कहाँ चला गया भाई तू आज, तू तो बहुत करता था मेरा मेरा, आज क्या हुआ। और वो भी फूंक आते हैं उसको थोड़ी देर में ही, सब लोग मिलके, और आके खाना खा लेते हैं। और 13 दिन के बाद कुछ भी पता नहीं रहता कौन गया कौन आया।
13 साल के बाद तो याद भी नहीं आता है। बिना अननेसेसरी जीव फंसा हुआ है, कोई किसी का नहीं है यहाँ पर। भगवान कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति इन जो 28 भौतिक एलिमेंट्स हैं इनको देखता है, कैसे देखता है? विच अराइज फ्रॉम ए सिंगल कॉज, जो एक ही जगह से उत्पन्न होते हैं, बट रादर सीज द कॉज इटसेल्फ, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड। एट दैट टाइम वंस डायरेक्ट एक्सपीरियंस इज कॉल्ड विज्ञान। जब भगवान कह रहे हैं भैया जब मेरे अलावा कुछ नहीं देखता, वो भगवान ही है सब कुछ, चिंता की कोई बात नहीं है। अरे दुख सुख सब बढ़िया है, यहाँ कुछ भी घटिया नहीं है, क्या चेंज करने की कोशिश कर रहे हो? यही भालो यही मंद कहते नहीं है, यही भालो यही मंद, यही सब भ्रम। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ये सब भ्रम है कि ये अच्छा है ये बुरा है, ये जो रो रहे हैं ना ये गंदा है, और ये जो हंस रहे हैं ये अच्छा है। ये दोनों ही गंदे हैं, जो रो रहे हैं हंस रहे हैं संसार की वजह से। अब बहुत बढ़िया कर दिया भैया तूने, तूने बड़ा गंदा कर दिया। ये दोनों ही माया है, कुछ भी अच्छा नहीं किया भाई। यही भालो यही मंदो यही सब भ्रम, यही तो भ्रम है, इसमें जीव फंसा हुआ है द्वंद में। अगर सोचो भगवान गंदे होते, अगर भगवान किसी को दुख दे रहे हैं तो पागल है क्या वो? आप कहते हो नहीं ये दुख दे रहे हैं मैं इसको सुखी करूंगा, अब पता नहीं कौन पागल है। मतलब अभी गवर्नमेंट ने एक क्रिमिनल को जेल में डाला, वो वहां पे पत्थर कूट रहा है और रो रहा है, और आप उसको पीछे से जेल से निकालने की कोशिश कर रहे हो। वो है अपराधी। हाँ अगर आप उसको समझाते कि भाई तू सुधर जा, तू भक्त नहीं है, भक्ति कर ले, इसलिए तू अंदर आया है, और तेरे को मैं यहाँ से निकाल भी लूंगा, फरार करा दूंगा, उसमें मैं ही फंसूंगा तू ही मरेगा। इससे अच्छा है कि तू अपना ये दुख समझ, ये दुख क्यों आ रहे हैं, और भक्ति कर, ये तो सही है। तो आप भगवान के सिस्टम में बाधा क्यों बन रहे हो? उल्टा आप पता है, जब आप सोचते हो कि ये दुख को सुख में बदलना है भौतिक तरीके से, जेल तोड़ के भागना, तो आप भगवान से एंटी हो रहे हो, यही बात है। इसलिए हमें किसी का कल्याण करना है तो भक्ति से करना चाहिए केवल। उनको बता दो आप भक्ति नहीं कर रहे हैं और छोड़ दो उनको, आप नहीं कर, आप नरक में कौन देखेगा? अभी तो आपसे देखा नहीं जा रहा, सपोज मेरे को देखा नहीं जा रहा, नरक में कैसे करोगे आप? तो आप बुद्धू हो ना, वो तो नरक में जाएंगे भाई। आपने किसी को स्वर्ग बना दिया, कोठी बना के दे दी, सब कुछ करके दे दिया घर वालों को, और तो 15 20 30 50 साल के बाद तो नरक में सड़ेंगे वो। फिर क्या करोगे आप? ना आपने अपना जीवन भी खराब कर लिया भक्ति ना करके, और उनका भी खराब कर दिया। तो ये मूर्खता है, जीव कितना मूर्ख है। सोचो इस बात को, इस पर विचार करो, कितने मूर्ख हैं हम लोग जो भौतिक कार्यों में लगे हैं भक्ति छोड़ के। कल एक बड़ी अच्छी बात लगी मुझे, हिज ग्रेस सनातन कृष्ण प्रभु ने बोली थी, बहुत अच्छा लगा मुझे। उन्होंने कहा जीवन का लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए, छोटा मोटा क्या लक्ष्य है, पैसे वैसे कमाना, फिर जन्म मृत्यु से मैं पार चला जाऊंगा, फिर बड़ा लक्ष्य होना चाहिए, भगवान के धाम जाने का लक्ष्य इसी जन्म में। ऐसे लक्ष्य, कितना सुंदर लाइन थी ना वो, लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। क्या है संसार में छोटा मोटा, संसार में कुछ प्राप्त करना, जन्म मृत्यु के बंधन को काटना, त्रिकालिक होना नहीं। लक्ष्य होना चाहिए, 1 महीने में मुझे गीता पूरी पढ़नी है प्रभु, मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, सब मेरे रास्ते को रोकने वाले हैं, ये लक्ष्य होना चाहिए प्रभु। पूरी गीता में से कहीं से कुछ ही पूछ लो, भागवतम पूरा पढ़ लिया मैंने प्रभु, मैं अभी 1 साल में ही करने वाला हूँ। लक्ष्य ऐसे होने चाहिए, तो अभी आज के हिसाब से लक्ष्य बनाओ ना, या टुच्चड़ मुच्चड़ गधों की तरह लगे हुए हैं। क्या कहते हैं आगे, अभी समय हो गया, आई एम सॉरी, ये रुक जो ये उत्साह बढ़ जाता है, ये क्या होता है ना, वो 15 20 मिनट में वो बैटरी चार्ज हो जाती है बहुत जोर से, फिर ये कथा रुकती नहीं है, और फिर समय हो जाता है। किसने कुछ मैसेज लिखा है, क्या कह रहे हैं?
प्रभु जी also mentioned Prabhupada's words about Mutra and Putra, हाँ, coming out of the same source and no difference if not in bhakti. वो तो प्रभुपाद जी बहुत लेक्चर बोलते हैं, मूत्रा एंड पुत्रा एक ही जगह से आते हैं। जिसका पुत्र, पुत्र का मतलब पता है क्या है? पुत्र का मतलब यह है जो वास्तव में इसमें इतनी शक्ति होनी चाहिए पुत्र में कि अपने माँ बाप को धाम ले जाए। वैसे तो बोलते हैं कि माँ बाप में इतनी शक्ति होनी चाहिए जिसने पैदा किया है कि अपने बच्चों को धाम पहुंचा दे वो, नहीं तो वो खुद नरक में जाता है। लेकिन अगर वो ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो पुत्र को करना चाहिए, नहीं तो मूत्र के समान है। क्योंकि जहां से पुत्र आता है वहीं से मूत्र आता है, इससे बोलते हैं प्रभुपाद जी। और लिखा भी है पुत्र का मतलब पू त्रायते थी पुत्रा, पू नाम का नरका नरकस्य त्रायते, पू नाम का नरकस्य त्रायते, नरकात त्रायते। पू नाम के जो नरक से तार दे, पू नाम का नरक है उसको पुत्र कहा गया है। वो तो हम सोचते नहीं है। एक्चुअली जीव को, जब जीव सोचता है ना, देखता है, सोचता है, तो उसको शास्त्रों से सोचना चाहिए। वो अपने मन में चला जाता है, उसको अपने ख्यालों में लग जाता है। वो उसको सोचे कि मैं कैसे देखूं, इसलिए कहा गया है शास्त्र से देखो, शास्त्र चक्षु। एक श्लोक में पढ़ने का और मन प्लीज है, पता नहीं मैं क्या करूं अभी, मैं अलग से पढ़ लूंगा। चलो मैं क्लास को खत्म कर देता हूँ। Commencement, termination and maintenance are the stages of material causation that which constantly accompanies all these material phases from one creation to another and remains alone when all material phases are unlimited is the one eternal. कोई चीज शुरू होती है, खत्म हो जाती है, बीच में रहती है, ये सब क्या है? भौतिक, सब भौतिक स्तर की चीजें हैं। लेकिन इन सभी अवस्थाओं में जो साथ में रहती है एक चीज, वो वास्तव में क्या है? वो शाश्वत है। नहीं, भगवान बात कर रहे हैं कि उस पर ध्यान दो जो हमेशा रहती है। भगवान अंदर है, आत्मा है। ये हम जो बदलने वाले संसार से चिपक रहे हैं वो तो रुकने वाला नहीं है। आपके हाथ में थोड़ी है कि मैं दिन को रात नहीं होने दूंगा, रात को दिन नहीं होने दूंगा। आप ऐसे कर रहे हैं हम सब लोग। मैं दुख का अरेंजमेंट कर दूंगा, वैक्सीन लगा लूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, मैं वैसे कर दूंगा। वो नहीं कर पाओगे। संसार परिवर्तनशील है। कभी व्यक्ति सुखी होगा, कभी दुखी होगा। कल मैं एक लेक्चर भी सुन रहा था, वो मैं सोच रहा था कि आपके साथ पढ़ूंगा उसको कभी। प्रभुपाद जी उसमें यही फोकस कर रहे थे कि ये बात समझना कि जैसे दुख आ रहा है ऐसे सुख अपने आप आएगा। आपकी वजह से नहीं आएगा, वो अपने आप ही सुख आता है। और देखो, जीव दिन भर भी सारा दिन रोता नहीं है, हंसता भी है। अब देखते भी दिन भर, कभी उसको खूब मनाओ, मानेगा नहीं, वो अपने आप दुखी हो जाएगा, रोने लग जाएगा, चिल्लाने लग जाएगा। तो सारा दिन थोड़ी चिल्लाता है, कुछ देर चिल्लाएगा फिर शांत हो जाता है अपने आप ही करके देख लो आप। फिर हंसता भी, किसी के साथ बोलता भी है, फिर चिल्लाने लग जाता है। तो एक जैसा कहाँ रहता है? कोई भी नहीं रहता। कभी हंसता है किसी बात पे, कभी गुस्सा करता है, बदलता रहता है। इसमें आप क्या करोगे? सारे दिन वो दुखी सुखी रहेगा। वो जो लोग कोठियों में रहते हैं वो भी ऐसे रहते हैं। उनकी मन की स्थिति सबकी बराबर सी रहती है। हरे कृष्णा, 5:26 हो गए। हम इसको आज यहीं पे विराम देंगे। ये आगे मैं इसको जो इसलिए पढ़ना चाह रहा था कि यहाँ पर जो 20 से लेकर 24 श्लोक हैं जिनकी हम बार बार बात आती है, ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, इनको पढ़ लेना। मैं कल पढ़ूंगा तो कि या इस 5 श्लोकों में भगवान ने बता दिया कि मुझसे प्रेम कैसे मिलेगा। और इसमें भगवान साफ साफ बता रहे हैं जो सारे भौतिक इच्छाओं से परे है और भौतिक कार्यों से, भगवान कह रहे केवल जो मेरी भक्ति में लगा है दिन रात, कोई भौतिक यहाँ पे आएगा, कहीं ना कहीं आता है इसमें, केवल सेंस ग्रेटिफिकेशन की बात आ रही है, भौतिक कार्यों की बात आ रही है, केवल भगवान के लिए जी रहा है, पूरे श्रद्धा के साथ दिन रात मेरा गुणगान कर रहा है ना। दान, यज्ञ, जप, तपस्या सब मेरे लिए कर रहा है। वो कोई कर्म नहीं कर रहा अपने लिए। भगवान कह रहे हैं ऐसा भक्त को मुझसे प्रेम हो जाता है। और कोई
मेरे भक्त के लिए और कोई लक्ष्य हो ही नहीं सकता, इसलिए हम अभी भक्त नहीं बने। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अब केवल आपके पास 5:27 हो गए, 6 बजे तक तो रुक जाइए। 6 बजे तक क्यों नहीं रुक सकते आप? अगर आपको नहीं मानना तो आप अपनी बुद्धि के गुलाम हो चुके हो, और बुद्धि एक वेश्या के समान है, भागवत में लिखा है। ये जब तक बुद्धि भगवान को समर्पित नहीं होती है, ये वेश्या के समान है। आपको ये ठग लेगी, आपके सारे धन को चुरा लेगी और आपको बर्बाद कर देगी ये बुद्धि। इसलिए इसकी बात मन बोलेगा भाग ले यहाँ से, बस बहुत हो गया, एक माला कर तो ली, मत सुनो इसकी। यही भक्ति है बस। अपने मन और बुद्धि को भगवान को समर्पित कर दो, भगवान बार बार यही कह रहे हैं बस। ठीक है जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने देखा सुबह बड़ा आनंद आता था जप करने में, सुबह भक्तों के साथ। हमने कल भी 7:30 तक जप किया था। हम तो आपको कह रहे हैं 6 बजे तक करिए, और जिनको काम है वो कुछ करके दोबारा जाइए, दोबारा ज्वाइन कर लो। 7:15 तक पे सारे भक्त दोबारा आना चाहिए, तब तो आनंद है भाई। हाँ देखो ये भक्त कितने अच्छे हैं, दोबारा आ गए, सारे लोग आ गए अपना काम वाम करके निपटा के, दोबारा आ जाओ आप। तभी तो फायदा कथा सुनने का, नहीं तो नकली भक्त हो, असली भक्त नहीं बने। मन के दास हो, मन के इंद्रियों के दास, गुरु दास नहीं हो अभी आप, गुरु परंपरा के दास नहीं बने। और इसलिए जो बात नहीं मानता अपराधी होता है, क्रिमिनल है, होती है। गवर्नमेंट की जो बात नहीं मानते हो, गवर्नमेंट के क्रिमिनल हैं। जो कानून की बात नहीं मानते, जो भक्तों की बात नहीं मानते हैं, वो भी क्रिमिनल हैं, सारे अपराधी हैं वो। हरे कृष्णा। ये बंद कर दिया।